वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल्स पे, और इसकी इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, फंडामेंटल थ्योरम्स, एरिया फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, दो थ्योरम्स, और स्टेप्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। ये देखो ए टू बी, जहाँ पर लिमिट्स दी होती है। ठीक है, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, हल्का सा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप की जो इंटीग्रल दी होती है जिसमें लिमिट्स होती है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले जो वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक्स होते हैं ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट होती है, पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले ऐसे टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन आप करते हो वैसे करनी होती है। उसके बाद लिमिट्स पुट करना बोलते हैं हम इसको। उसके बाद लिमिट्स पुट करनी होती है। ठीक है, पहले आप अपर लिमिट पुट करते हो, एफ बी एक्स, जहाँ पर भी एक्स है उसकी जगह आप बी लिख लेते हो, अपर लिमिट जो भी है। ठीक है, और माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हो इसमें। अब ये चीज़ अभी आप माइंड में रखो, हम एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, वैसे हमने कल प्रैक्टिस भी इसकी अच्छी की थी, मतलब पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले आई मान लेते हैं अगेन कि आई हमारे पास -1 से 1 तक है, x + 1 dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट दी हुई है और ये अपर लिमिट, मतलब -1 से 1 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किस फंक्शन को, x + 1 फंक्शन को। विद रिस्पेक्ट टू dx हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। अभी इंटीग्रेशन कैसे होगी, पहले तो इसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, +1 की इंटीग्रेशन इज x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो गई, उसके बाद आपने इस तरह का ये ब्रैकेट्स लगा देने हैं। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे -1 to 1। ठीक है, -1 to 1 अब यहाँ पे आपने लिख दिया। इसका मतलब है कि ये चीज़ इंटीग्रेट हो चुकी है। ठीक है, आपने ये इंटीग्रल फाइंड आउट कर दिया है, पर स्टिल अभी लिमिट्स पुट करनी बाकी है, जो कि है -1 से 1 तक। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। पुट कैसे करते हैं हम, पुट हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पर भी x विद रिस्पेक्ट टू dx था ना, तो जहाँ पर भी x है उसकी जगह पे 1 कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 1, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस x की जगह पे 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अपर लिमिट पूरी पुट कर दी, 1 हमने पूरी एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, -1 है। अब x की जगह पे हर जगह पे -1 पुट करना है। ठीक है, तो x² की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 प्लस x की जगह पे क्या आएगा, -1। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दिया। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर इसको इंटीग्रेट करके f आता है, जो कि हमने यहाँ पे, कहाँ गया वो पेज, यहाँ पे देखो, ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इस चीज़ को इंटीग्रेट, इस चीज़ का इंटीग्रेशन, इस चीज़ का इंटीग्रेशन f(x) आता है, कैपिटल f(x), तो सबसे पहले उसमें आप अपर लिमिट पुट करते हो, मतलब f(x) से डिनोट किया हुआ है, आप किसी से भी कर सकते हो डिनोट। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट करके जो भी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, हर जगह पे यही होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। पहले आप सिंपल इंटीग्रेशन निकालते हो, जैसे अभी तक आप निकालते आ रहे हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की इंटीग्रेशन बोलते हो उसको। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेट जो आपने सीखा है वैसे इंटीग्रेट कर देते हो। उसके बाद आप लिमिट्स पुट करते हो -1 से 1 तक। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि +c हम नहीं लिखते इसमें, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाता है, कोई कांस्टेंट इसमें ऐसा नहीं बचता है अनडिटरमाइंड। तो यहाँ पे उसके बाद आपने पहले अपर लिमिट पुट की, देखो 1 पुट किया आपने, 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1। ठीक है, अपर लिमिट पूरी एक्सप्रेशन में पुट की। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पूरी एक्सप्रेशन में पुट कर दी। ठीक है, ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना,
जब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं क्लोज भी होगा, तो अच्छे से देख करके लिखना। नाउ 1 का स्क्वायर इज 1/2 + 1 माइनस माइनस का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर इज 1/2 -1। अब इस चीज़ को सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो /2 2 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसका चलो एलसीएम ले ही लेते हैं। आप बोलोगे कि क्या ही कर दिया मैंने, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया। सो ये आ गया 3/2 माइनस, ये आ गया -1/2, तो माइनस माइनस गॉट +1/2, तो ये आ गया 3 + 1 इज 4/2, आ गया अल्टीमेटली यहाँ पर 2 आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो इसमें क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर होगा, ध्यान से समझो। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। सबसे पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की इंटीग्रेशन वैसे ही की जैसे हम अभी तक करते आए हैं, इतनी एक्सरसाइजेस हमने कर ली है इंटीग्रेशन की, तो ये तो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि x²/2 कैसे आया, ठीक है, कि x की इंटीग्रेशन क्या होती है। x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, क्योंकि पावर +1 होती है ओवर पावर, ये चीज़, ठीक है। ये आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब आपको यहाँ तक इंटीग्रेशन अच्छे से आती है। सबसे पहले नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद ये जो लिमिट्स है इनको पुट करना है हमें। लिमिट्स कहाँ से, -1 से 1 तक है, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट की हमने। लिमिट पुट करना मतलब x की जगह पे या जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे हमने ये 1 डाल देना है, ठीक है। 1 पुट कर दिया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। लोअर लिमिट पुट करना भी मतलब x की जगह पे -1 डाल दिया, ठीक है, हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल करके फंक्शन में, और उसके बाद तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब कैलकुलेट करना है, और आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेशन है फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, 1/x को। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x वी नो इट, log ऑफ मॉड ऑफ x होता है। साथ में अब ये ब्रैकेट बना दिया, ये ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, ऐसे वाला टाइप का ब्रैकेट। 2 to 3 लिमिट्स पुट करने को है, ठीक है। तो अब लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका काम। अब लॉग की प्रॉपर्टी, अब सिंप्लीफाई करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब माइनस में होता है लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग होता है तो वो ओवर में आ जाता है। सो 3/2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉड लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 दोनों पॉजिटिव के हैं, ठीक है, प्लस के हैं, तो हमें पता है कि ये प्लस ही है, तो हम, ठीक है, यह आ गया आंसर आपका। क्या किया इसमें भी हमने, इस क्वेश्चन में देखो कितना छोटा सा, कितना आसान सा क्वेश्चन था। सिंपली पहले हमने इंटीग्रेशन कर दी, 1/x की क्या होती है, log ऑफ मॉड ऑफ x। फिर ये लिमिट्स हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से ब्रैकेट के बाहर की, अभी लिमिट्स पुट करने को है, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक है, 2 मतलब 2 to 3 हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो यानी लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मतलब लोअर लिमिट 1 है एंड अपर लिमिट इज 2, लेट आई कर लिया। अब सिंपली इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। पहले इसका 4 तो कांस्टेंट है, और x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी, चलो यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, 1 to 2 x³ dx -5 1 to 2, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, dx + 6x dx, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, 1 से 2, + 9 dx 1 से 2 तक, ठीक है।
इस तरह की प्रोसेस ये चल रही होती है। तो 4x³ की इंटीग्रेशन x⁴/4 साथ में लिमिट्स पुट करनी है 1 से लेकर 2 तक। -5x² की जो इंटीग्रेशन होती है x³/3 मतलब पावर +1/3 1 to 2 हमें इंटीग्रेट करना है, +6 x की इंटीग्रेशन इज x²/2 1 से 2 विद इन लिमिट्स +9 यहाँ पे 1 dx है तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है 1 से लेकर 2 तक। कांस्टेंट नहीं आता इसमें, प्लस ही कहीं नहीं होता है। इक्वल टू 4। ओके, अब 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ पुट नहीं होने वाला है। और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 6 होता है, ठीक है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो x⁴ में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट या ऐसा करते हैं ना, पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 3 बाहर निकाल देते हैं, +3 x² 1 से 2 +9 1 से 2 इक्वल टू 2 को पुट कर दो, ठीक है। 2 पहले अपर लिमिट पुट करोगे, x की जगह पे 2 रखोगे तो 2⁴ माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1⁴ -5/3। यहाँ पे भी सेम करो, x की जगह पे पहले अपर लिमिट 2 पुट करो, 2 का क्यूब -1 पुट करो 1 का क्यूब +3 2 पुट करो 2 का स्क्वायर -1 पुट करो 1 का स्क्वायर +9 पहले 2 पुट करो -1 मतलब माइनस ये लोअर लिमिट पुट की फिर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल इलेबोरेट करके, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके बता रही हूँ मैं ये पूरी तरह से, सो दैट आपको समझ आ जाए। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 2 to the power 4 2 to 4 4 4 16 -1 -5/3 2 to 4 to 8 -1 +3 2 to 4 -1 +9 2 -1 is 1। सो ये आ गया 16 -1 15 -8 -1 is 7 5 7 into 5 35/3 plus 4 -1 is 3 3 into 3 is 9 +9। सो ये आ गया अल्टीमेटली 9 + 9 18 + 15 -35/3। तो ये सारा कैलकुलेट कर दो। 18 + 15 कितना हुआ, 18 + 15 ये देख लो 5 5 10 13 और ये 33 हो गया। 33 - 35/3 एलसीएम ले लो 3 को, 3 3 99 - 35 ये हो गया 9 - 5 दिस एंड 64/3। ये चीज़ आ गई आपकी आंसर, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से लेकर क्या किया हमने यहाँ पर। सबसे पहले, ठीक है, ये आपको अगर आप ये टर्म बाय टर्म ना भी शो करो ना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो चलता है, ये आपको पूरा इलेबोरेट करके मैंने बताया। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन की, नॉर्मल इंटीग्रेशन, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद आपने ये लिमिट्स शो करनी है कि अभी पुट करने को है, ठीक है। उस हर टर्म में ऐसा ही किया। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई जो चीज़ें हो रही थी, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई इफेक्ट नहीं है, 4 कांस्टेंट है, 4 में तो हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो हमने इंटेलिजेंटली इसको बाहर से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे +1 होता, अलग टर्म होती, तो आपको इसका ध्यान रखना था, तब आप 4 को पहले एलसीएम लेते उसके बाद बाहर निकालते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे उसके बाद हमने इसको लिमिट पुट की, पहले अपर लिमिट पुट की, पुट करना मतलब x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट की, वही पुट करना मतलब x की जगह पे 1 रख दिया, ठीक है। और उसके बाद तो सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में sin 2x की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम विद इन लिमिट्स 0 to π/4, ठीक है। लिमिट्स क्या दी हुई है, 0 and π/4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4।
सबसे पहले साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2x ओवर कॉफिशेंट, कॉफिशेंट क्या है 2, साथ में 0 to π/4 लिमिट्स है। अब 2 में तो कोई लिमिट पुट नहीं करनी है और 2 है भी सबके अंडर में, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, cos 2x 0 to π/4, तो -1/2। अब cos लिमिट पुट करना शुरू करते हैं, पहले अपर लिमिट π/4, ठीक है, x की जगह पे π/4 माइनस x की जगह पे 0, तो 2 × 0 = 0, सो cos 0 लिख दूँ। तो अब -1/2 ये हो गया 2, तो cos π/2 बच गया यहाँ पे, चलो लिख ही देती हूँ, cos π/2 माइनस cos 0, सो 1 - 1/2। cos π/2 की वैल्यू क्या हुई, cos 90 डिग्री पे 0 होता है, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये बच गया यहाँ पे टोटल -1, सो -1 इंटू माइनस प्लस हो गया, +1/2 आ गया आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। सबसे पहले sin 2x की सिंपल इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2x ओवर कॉफिशेंट, कॉफिशेंट यहाँ पे 2 था x का, ठीक है, और माइनस माइनस cos x होती है क्योंकि तो माइनस का साइन भी लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो 1/2 बाहर ले लिया सो दैट हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, फटाफट से हम कैलकुलेट कर ले। फिर हमने लिमिट्स पुट कर ली, जब हमें सब कुछ सॉर्टेड सा दिखा, लिमिट्स पुट कर दी एंड देन हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5th में cos 2x की इंटीग्रेशन करनी है विद द लिमिट्स 0 to π/2। cos 2x की इंटीग्रेशन इज sin 2x, साथ में कोफिशिएंट ओवर में, और अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। 1/2 बाहर लिख सकते हैं हम, ये 2 बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। sin 2x 0 से π/2 1/2। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, sin 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट π/2 पुट कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0 × 2 = 0, ठीक है। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0, सो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 पे और पाई पे दोनों पे 0 ही होती है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, 0 - 0 0 हो गया, तो 0 × समथिंग 0, पूरी वैल्यू ही 0 आ गई है, तो ठीक है, तो 0 आ गया इसका आंसर। देख लो एक बार, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 कर दी पहले हमने, ठीक है, फिर लिमिट्स पुट कर दी बाद में नेक्स्ट स्टेप्स में, 1/2 बाहर लेने के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है कांस्टेंट का अंदर, तो हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कांस्टेंट बाहर ही लिख देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहती है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 6th में e⁻x की इंटीग्रेशन करनी है विद इन लिमिट्स 4 to 5। तो e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x ही होती है और कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, और लिमिट्स 4 से 5 तक दी हुई है, 4 से 5 तक, ठीक है। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x में पहले 5 पुट करेंगे, 5 माइनस लोअर लिमिट 4, ठीक है। ये याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, मतलब पहले अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट पुट करके, तो फिर ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, e⁻4 यहाँ पर कॉमन है, e⁻4 कॉमन, यहाँ पे 4 e कॉमन ले लिया हमने, तो एक e यहाँ पे बच गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो 2 स्टेप्स 3-4 स्टेप्स का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, देखते ही भी कर सकते हो आप इसको। तो ये जिसको नहीं पता चला ये कॉमन कैसे लिया है, ये देखो e⁻5 है ना, मतलब 5 बार e है, तो 5 बार e में से 4 बार e हमने कॉमन ले लिया, तो एक ही e बचा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से समझ लो कि e⁻5 है, ठीक है, तो
बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम e टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। बात वही है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड। तो जिस भी तरह से आप समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th में टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 टू π/4। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स कोसेकेंट 0 टू π/4, ये लिमिट्स आ गई। ठीक है, कोसाइन एक्स कोसाइन, अब लिमिट्स पुट करना शुरू कर दो। यहाँ पे माइनस देख रहे हो आप, मैंने बाहर लिख दिया माइनस पहले ही, सो दैट क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो उसके माइनस के साथ हम इसको कंफ्यूज ना कर दे या कोई गलती ना कर ले, मिस्टेक ना कर ले, इसके लिए हमने बाहर ही लिख दिया। सो कॉस एक्स की जगह पे π/4 पुट करना है पहले, अपर लिमिट है क्योंकि, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स की जगह पे अब 0 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस बाहर ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लॉग 1 की वैल्यू आपको पता है, लॉग 1 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गई पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ 0 हो गई, बच क्या गया, माइनस लॉग ऑफ 1/√2। ठीक है, अब आप इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके। देखो, जहाँ पर अपॉन में होती है वो चीज़ें आपको पता है, आप कैसे लिख सकते हो, दिस न्यूमरेटर माइनस जो डिनोमिनेटर में होता है वो माइनस में चला जाता है, ये देखो माइनस लॉग ऑफ √2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, अगर ये लॉग ऑफ 1 तो अगेन 0 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लॉग ऑफ √2 बच गया। तो √2 का मतलब क्या है, लॉग ऑफ 2 टू द पावर 1/2। अब आपको पता है जो चीज़ पावर में होती है उसको आप पहले लिख सकते हो, ये लॉग की सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये तो हमें अच्छे से याद हो गई है, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लो कैसे हमने स्टार्ट किया। टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन, tan एक्स की पहले इंटीग्रेशन की, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कोसाइन एक्स ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ माइनस हमने बाहर ही इंक्लूड कर दिया, 0 टू π/4 लिमिट्स, देन अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, हमारे पास ये इवेल्युएट करके ये आ गया आंसर। ठीक है, अब हमने इसको भी थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया, आप यहाँ तक भी रख सकते हो, अगर MCQ है तो आपको पता चल जाता है इजीली, बट जहाँ तक आप सॉल्व कर पाओ ना वहाँ तक आपको सॉल्व कर लेना चाहिए प्रेफरेबली। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब दिया होता है तो न्यूमरेटर लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया, फिर अगेन लॉग 1 की वैल्यू 0 आती है क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो माइनस माइनस कॉट प्लस। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और ये पावर में जो चीज़ होती है वो हम पहले लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कोसेकेंट एक्स कि आपको इंटीग्रेशन करनी है π/6 से π/4 तक। ठीक है, लिमिट्स ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, कोसेकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, माइनस नहीं होती है, लॉग ऑफ कोसेकेंट के है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, और साथ में लिमिट्स आपको ये है। ठीक है, जो पुट करनी है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। अब इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करनी है, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो पूरी टर्म कंसीडर करनी है, ऐसे नहीं कि एक चीज़ ही। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेकेंट एक्स की जगह पे π/4 पुट कर दो, माइनस कॉट एक्स की जगह पे π/4 पुट कर दो, माइनस
पूरी टर्म ले रहे हैं हम, पूरी की पूरी, ठीक है, माइनस, अब कोसिकेंट एक्स की जगह पे π/6 माइनस कोटेंजेंट एक्स की जगह पे π/6। अब ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आपको पता है क्या क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ऐसे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी साइन π/4 की कितनी वैल्यू होती है, उसी का अपोजिट होगा, ठीक है, उसी का 1/, करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 माइनस कॉट π/4 की वैल्यू को टेंजेंट से मैच करता है, तो टेंजेंट की कितनी होती है π/4 में, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इन तीनों की तो अच्छे से पता हो ना, साइन कॉस और टैन की, तो बाकी तीनों की आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि क्या है। कोसिकेंट अगेन π/6 की 2 माइनस √3, ये हमने कर दी वैल्यूज पुट। अब देन इक्वल टू, अब इसको आप फर्दर कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, ये चीज़, ये पूरी चीज़ माइनस ये पूरी चीज़, तो जब लॉग दो लॉग माइनस में होते हैं, दो लॉग माइनस में होते हैं, तो ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर बन जाता है, न्यूमरेटर प्लस वाली चीज़ बनेगी और डिनोमिनेटर माइनस वाली चीज़, तो √2 - 1 ओवर 2 माइनस √3, ये आ गया आपका आंसर। तो एक बार देख लो इसको स्टार्टिंग से लेकर, सबसे पहले हमने कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, देन की हमने लिमिट्स पुट, वही π/4 एंड π/6, देन इनकी वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में 1/1 - x² होल का √, ठीक है, 0 to 1 इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किसकी फॉर्म है, क्या है ये, साइन इनवर्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स x 0 to 1, ये बहुत बार बहुत जगह पे यूज़ हुआ है, तो अब तक आपको बिल्कुल इसकी फॉर्म छप जानी चाहिए माइंड में, ओके। तो साइन इनवर्स, अभी पहले अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट इज 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब ये जो इनवर्स वाली चीज़ें होती है, अब आप सोचोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपने क्या देखना है कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, किस पॉइंट पे 1 होती है, साइन की वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो 1 कब होती है, जब साइन π/2 होता है, साइन π/2 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2। और साइन 0 कब होता है, 0 होता है, साइन 0 पे ही 0 होता है, ठीक है, तो 0 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे लिख दिया, यहाँ देखो साइन π/2 1 होता है ना, तो अगर यहाँ पे सिर्फ π/2 लिख दूँ तो साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब या फिर ऐसे कहो कि साइन इन्वर्स से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई, π/2, ये चीज़ वैसे आपको पता होगी, स्टिल मैंने बता दी। तो कैसे करना होता है इनको, जहाँ पर भी इनवर्स की वैल्यू आती है निकालने को, कि आपने देखना है कि ये जैसे साइन इनवर्स है, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू 1 π/2 पे होती है, तो आपने π/2 लिख दिया। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे होती है, ठीक है, तो आपने 0 लिख दिया, जिस क्वाड्रेंट में हो, एक क्वाड्रेंट को कंसीडर करके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये आ गया π/2 एंड ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें देख लो, सिंपल इंटीग्रेशन की, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, फिर इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन पिछले वाले टाइप की तरह ही है, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, 1/1 + x², ये आपको पता है किसकी फॉर्म है, टेंजेंट इनवर्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स x 0 से लेकर 1 तक, पहले करो अपर लिमिट पुट, टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे 0, ठीक है, ये लिमिट्स पुट हो गई। अब 1 कब होता है टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब आती है, π/4 पे, माइनस 0 कब आती है, 0 पे, तो ये आ गया π/4 आंसर, ठीक है।
थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन होता है ये, बस दिखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बाकी कितना इजी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, लेट आई इक्वल टू 2 से लेकर 3 तक 1/x² - 1 dx। अब ये टाइप की इंटीग्रेशन आपको पहचानी लग रही होगी, x² - a²। ठीक है, तो x², ये एक्सरसाइज 7.4 की स्टार्टिंग में भी किया था हमने, वह x² - a² की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2a। जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपको याद रहे, log ऑफ x - a/x + a, ये चीज़ होती है इसकी इंटीग्रेशन, है ना। तो अब ये इंटीग्रेशन हम कर देंगे, यहाँ पे +c भी होता है, पर यहाँ पे जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो +c नहीं लिखते। तो 1/2, a की जगह पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का 1 है तो 1 × 2 1, वही बात हो गई। log ऑफ mod ऑफ x - a की जगह पे 1/x - a की जगह x + a की जगह पे 1। ठीक है, और साथ में यहीं पे कर दूं 1/2 को यहीं पे बाहर कर दिया मैंने, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2 से लेकर 3 तक कुछ नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला है जो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन का, 7.4 एक्सरसाइज के पहले आई थिंक हमने किया है, तो ये बहुत अच्छे से हमें आता है। तो 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a/x + a, वो फॉर्मूला लग चुका है। ठीक है, तो 1/2, अब करनी है अपर लिमिट पुट, देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट। log ऑफ अपर लिमिट इज 3 - 1, x की जगह पे 3 + 1 माइनस log ऑफ 2 पुट करना है, अब 2 - 1/2 + 1। ठीक है, ओके। तो अब इसको भी, क्वेश्चन नंबर 11th, इसको भी हम 2 कर सकते हैं, और साथ में ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, जब ऐसे माइनस में होता है, प्लस और माइनस में होता है लॉग, हम लिखते हैं लॉग, ये न्यूमरेटर होता है और ये चीज़ होती है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 1/2 है, 1/2 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 1/3, सो 1/3। तो ये आ गया 1/2 log ऑफ 3/2 आंसर। ठीक है, तो देख लो, हमने सबसे पहले इसकी सिंपल इंटीग्रेशन की। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसका, जो कि हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है, और ये उसके बाद 2 से 3 तक फिर हमने लिमिट्स पुट की, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही सब चीज़ें फिर सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12th में cos² x dx, इस cos² x की इंटीग्रेशन करनी है 0 to π/2। तो अब cos² x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, मतलब हमारे को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos² x के जो फॉर्मूले हैं वो हमें पता है कि 2 cos² x, ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, क्या होता है, 1 + cos 2x होता है। ठीक है, तो ये 2 हटा दिया जाए यहाँ से, मतलब डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड को 2 से, तो cos² x क्या आ गया, 1 + cos 2x/2। बहुत ज़्यादा काम में आता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया cos² x को 1 + cos 2x/2। ये cos² x, sin² x, इन सब के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अभी इसकी इंटीग्रेशन करनी बाकी है, अभी इसको हमने कन्वर्ट किया है। तो अब इंटीग्रेशन करनी है 0 से π/2, 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिख दिया है cos 2x dx। ठीक है, तो 1/2, 1 की इंटीग्रेशन i(x), ठीक है, प्लस cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x ओवर साथ में कोफिशिएंट,
और साथ में अब 0 से π/2 तक है लिमिट्स, ठीक है। तो अब 1 से 2 अब करेंगे हम लिमिट्स पुट। तो लिमिट्स चाहे आप अलग अलग पुट करो, चाहे आप ऐसे करके अलग अलग पुट करो, चाहे एक साथ पुट करो। अब जब एक साथ, जैसे हम यहाँ पे एक साथ ही पुट कर रहे हैं, तो लिमिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये पूरी टर्म में लिमिट पुट करनी है, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी टर्म स्किप कर दी। तो अभी पूरी टर्म में लिमिट पुट करेंगे, तो π/2 को जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे π/2 पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 ओवर 2, होल के ओवर में ये 2 है ना, माइनस 0 पुट करना है। अब एक्स की जगह पे 0 प्लस साइन 2, एक्स की जगह पे 0, सो 2 इंटू 0 इज 0, होल के ओवर में 2। ओके, डन। देन 1/2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन π/2 माइनस 0 हट गया, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है, साइन 0/2। अब वैल्यूज पुट कर दो जो जो हमें पता है कि क्या क्या वैल्यूज होती है। π/2, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 ओवर समथिंग इज 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 0 ओवर समथिंग इज 0, तो बच गया अल्टीमेटली π/2। तो यहाँ पे π/2 इंटू 2 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आप देखो हमने क्या किया है क्वेश्चन में। सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ गया, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको फटाफट से कन्वर्ट कर दिया। देन इसकी इंटीग्रेशन कर दी। 1/2 भी कांस्टेंट था तो वो भी बाहर रख दिया हमने, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा हसल बसल या फिर कुछ हौच पौच सा नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हमने इसको बाहर कर दिया और 1 प्लस cos 2x की इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है। इंटीग्रेशन आप टर्म बाय टर्म अलग अलग से भी लिख सकते हो इसको, मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर कि x 0 to π/2 प्लस साइन 2x/2 0 to π/2, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, किसी भी तरीके से। हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है, एक साथ लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग करके। तो अब हमने यहाँ पे पूरी टर्म में पहले π/2 पुट किया, देन माइनस करके पूरी टर्म में 0 पुट किया, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सिंपली सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है और आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 13, x/x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x² है और यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर ये चीज़, ये जो चीज़ है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x + 0 यानी कि 2x है, तो x तो यहाँ पे है, 2 की ज़रूरत है। यहाँ देखो ना, x² + 1 को डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 2x आएगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो x तो है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि जब ऐसी फॉर्म होती है कि यहाँ पे डिफरेंशियल होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन था, ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये फंक्शन, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² + 1, इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक लिमिट्स, इस 1/2 को मत भूल जाना, 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था ना, 2 मिसिंग था, तो 2 मिसिंग था तो हम ला सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1/2 अब अपर लिमिट पुट कर दो, लॉग ऑफ x² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे माइनस करके ये चीज़ लिख दी, पूरा लिखना है लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 1/2 log of 3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 1 is 10, माइनस log of 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 1 is 5,
तो अब आपको पता है कि यहाँ पर जो प्लस में चीज़ होती है वो न्यूमरेटर में और जो माइनस में चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया 2। तो 1/2 log ऑफ 2 ये आ गया आंसर। तो एक बार फिर से देख लो क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखा कि इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला दिख रहा था हमें साफ साफ बनता हुआ कि यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला फॉर्म, तो देखा हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके डिनोमिनेटर को, तो यही चीज़ आई। ठीक है, 2 की कमी थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, सो दैट हमारा काम भी बन जाए और एक्सप्रेशन भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने कर ली, लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस थिंग। फिर 2 से 3 तक लिमिट्स पुट करनी थी। फिर हमने लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट पहले पुट की माइनस लोअर लिमिट फिर पुट की। ठीक है, एंड ये आ गया आंसर।